बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इमरान खान के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा, खास तौर पे 29 जून को सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने के बाद क्या इमरान खान के लिए कोई आसानियां आने वाली हैं, अच्छा वक्त, अच्छे हालात आने वाले हैं, इस पे हमने बात करनी है। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। उसामा साहब अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर। ये सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना और फिर जुलाई नया एक महीना है, तो मुझे ज़्यादा वीडियो चूंकि मैं कर रहा होता हूं तो एक कीन इंटरेस्ट है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं खान साहब का जो बर्थ चार्ट है, जो जोडिक चार्ट है। देखिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर दो तीन बातें होती हैं जिससे हम इनकी जो रीडिंग्स या कैलकुलेशंस ले रहे होते हैं, हम बेसिकली वेस्टर्न नहीं कर रहे होते, तो हम मानते हैं कि मून से आपके शब रोज पता चलते हैं, मून साइन से। तो मून साइन के हिसाब से खान साहब एरीज हैं, तो एरीज के फर्स्ट हाउस में मार्स है। मार्स 10 12 मेरे ख्याल 12 जुलाई तक होगा इधर। मार्स जब तक फर्स्ट हाउस में होगा, एनर्जी से भर देगा अपने ही घर में, अपने ही हाउस में मार्स का होना, और फ्यूरियस बनाता है, बिल्कुल ताकतवर बनाता है, ज़हनी तौर पे हर लिहाज से फिटनेस देता है और चमक देता है, अट्रैक्शन देता है, और आपको जो है अच्छी ताकत बख्शता है अपना ही रूलिंग प्लैनेट जब फर्स्ट हाउस में आ जाए। उसके बाद सेकंड हाउस में खान साहब के इस टाइम जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्शन है, जो उनके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस बेसिकली जो वेल्थ का माना जाता है, वेल्थ जो मुस्तकिल जराए, फैमिली का भी माना जाता है, इसी तरीके से स्पीच का भी माना जाता है, और ये जो आपका फेस होता है ये होता है सेकंड हाउस बेसिकली। और इस टाइम उधर जुपिटर का होना टॉरस में, वो भी खान साहब को जो है वो अच्छी कम्युनिकेशंस और अच्छी फैमिली और सारे मामलात को बहुत खूबसूरत बना रहा है। और अभी बाहर होते तो पता नहीं अब ऑटोमेटिक वेल्थ के जराए बनते या कुछ चीज़ें होती। तीसरा, उनके सन इस टाइम उनके थर्ड हाउस में है, वीनस के साथ कंजंक्ट किया हुआ है। थर्ड हाउस भी आपकी जो कम्युनिकेशन, बहन भाई, नेबरहुड, उसका माना जाता है, और उसमें इसका वीनस और सन बैठा है। फोर्थ हाउस आपका दिल, आपका माँ, आपकी रियाया जनता, उसमें बैठा है मरकरी आके। और मरकरी का वहाँ बैठना जो है वो भी अच्छा है इस वक्त कम्युनिकेशंस, या उससे मुझे तो लगता है कि इसका मौका बन सकता था कि अवाम से मुखातिब हो पाते किसी तरीके। कोई ऐसा तिलक के बाहर आते हैं जैसे वो कहते हैं ना, अचानक इनके हाथ से निकलते फिर वापस चले जाते, ऐसा कुछ शायद पॉसिबल होता। उसके बाद जो ओवरऑल अगर देखें, जो बेसिकली ट्रबल है, जो ट्रबल ऐसी है कि जो वैसे अगर छठे और 12वें में या 11वें और 5वें में राहु और केतु आपस में क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, तो राहु का 12वें घर में होना जो होता है वो आपको बाहर ले जाता है, बरूने मुल्क सफर करवाता है, ऐसे असबाब बनाता है कि आप बाहर चले जाएं, और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है। और केतु आपके छठे घर का जो होता है वो आपको मजबूर करता है, आपकी डेली रूटीन से डिटैच कर देता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस होता है बेसिकली आपके मुखालफी लीगल साइड, इसी तरीके से आपकी जो डेली रूटीन और बीमारियां, और उसमें केतु का आना बीमारियों से तो रिलीफ देगा, लेकिन इन सारे मैटर्स में रूहानियत का एस्पेक्ट डाल देगा। जो खान साहब की इस टाइम मतलब मून साइन से भी हम जस्ट रीड कर रहे हैं, तो छठे जी। हाउस का केतु, और 12वें के राहु को देखें तो वो अच्छा। अब उसमें क्या होता है कि इसमें एक और चीज भी बता दूं कि जब कभी मून साइन से रीडिंग करनी होती है तो इसमें बड़े प्लैनेट्स डिस्कस नहीं करने होते बेसिकली, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट का आपके मून साइन के चार्ट पे कोई असर नहीं होता। मेजर आपने जो देखनी होती है मूवमेंट, क्योंकि वो असेंडेंट से होती है, आपके राइजिंग हाउस से होती है। राइजिंग हाउस में इसका होना
बड़े प्लैनेट्स को रीड करना, वो होता है आपके सालों की बातें। फिर उसमें देखा जाता है महादिशा, जो अंतर्दिशा, उसको। तो वो बेसिकली जो दो की महादिशा और अंतर्दिशा चल रही है ना, असल में आपके चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में उन्होंने एक्टिवेट होना है। उन्हीं से जुड़े मामलात आपके सामने आएंगे जिंदगी उस तरफ। वरना आपके 12 के 12 हाउस अचानक तो एक्टिव नहीं हो सकते। कभी आप बहन भाइयों के बहुत करीब होते हैं, कभी बिल्कुल दूर होते हैं, कभी पैसा गिर रहा होता है, कभी बिल्कुल दूर, कभी आप जेल में, कभी घर बना रहे होते हैं, कभी बिल्कुल घर के बारे में नहीं सोच रहे होते। अब अमूमन होता है चौथे, जैसे खान साहब की अभी ये है, इसका चार्ट में फोर्थ कैंसर है, कैंसर साइन है इनका, फोर्थ हाउस। अब इसी तरीके से अब इनके असेंडेंट में जो भी हो, जिसके चौथे घर की महादिशा चलेगी, उसी वक्त वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा होगा, या घर ले रहा होगा, या घर बनवा रहा होगा, नसीब में हो उसके, जब वो पैदा हुआ उस वक्त के हिसाब से। तो ये उस टाइम ही सोचेगा, वरना नहीं सोचेगा। अब कई दफा चार्ट आते हैं जी, मैं घर बनाना चाहती हूँ, शोहर का इंटरेस्ट नहीं, मैंने कहा उनका तो 2030 में जाके दिमाग बनेगा, आप पहले अपने आप को क्यों हलाक कर रहे हैं? कि आपका आया हुआ है तो आप करें। इसीलिए दो नसीब जोड़ के कुछ चीजें 19-20 सेट कर दी जाती हैं। तो बेसिकली मून साइन से सिर्फ और सिर्फ फास्ट मूविंग प्लैनेट्स को देखना होता है। अब हम इसीलिए हमने सैटर्न को डिस्कस नहीं किया, हालांकि वो इनके होप्स के घर में बैठा है, अपने ही घर में, होप्स के घर में मजबूत है, उनकी होप्स को पूरा कर सके, लेकिन हम इससे नहीं उसको रीड कर सकते। जुपिटर भी स्लो मूविंग है, उसको भी इसमें नहीं, इसमें हमने तो सिर्फ मून टेक्निकली साइन से। हमने इसको, इसकी सारी जो रीडिंग है वो मून से करनी है और असेंडेंट को दे के करनी है। नहीं, मून से करनी है कि मून साइन फर्स्ट हाउस में, मतलब एरीज मून साइन। अब ठीक है। इनका एरीज मून साइन है तो चार्ट में 1 लिखा आया। अब आप इनके स्लो मूविंग प्लैनेट्स से, सॉरी, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उन्हीं को देखेंगे बस, जिन्होंने हर ओके। 40 दिन 30 दिन में। अच्छा, इसका कंप्लीट इम्पैक्ट करना है। कितना होता है? 60%। 60%। हम्म। 40% आपका जो है वो असेंडेंट रीडिंग देगा, लेकिन वो कितनी होती है? वो लॉन्ग टर्म होती है, वो साल, मतलब राहु केतु ने हिलना ही नहीं है अगले साल अप्रैल तक, जिसने ऐसे ही है। सैटर्न ने मूव ही नहीं करना अगले साल अप्रैल तक। इसी तरीके से जुपिटर अब आ गया ना, बस अब 2.5 साल है। अब इसका तो इम्पैक्ट आप मैच करेंगे, जैसे वो कोई साइंटिफिक केमिस्ट्री की लैब में नहीं, फार्मूले बनाने के लिए कि ये यहाँ मौजूद है, चलो ये फिक्र नहीं है। अब बाकी मूवमेंट की फिक्र। तो बेसिकली खान साहब की इस टाइम जो मैं समझता हूँ कि जो मार्स का फर्स्ट हाउस में आना है, अपने ही प्लैनेट का, अपने ही रूलिंग प्लैनेट का, वो खान साहब को 12 जुलाई तक तो बहुत मजबूती दे रहे हैं। उसके बाद इनके सेकंड हाउस में ये लग जाएगा गुरु मंगल योग, जुपिटर के साथ जाके ये बैठ जाएगा। तो उस वक्त जिसके भी, जो भी मून साइन एरीज है, उनके लिए भी ये फिट होता है कि उनको अचानक जो है वो उनके सेकंड हाउस में ये कंजंक्शन पॉजिटिव माना जाएगा, और उससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उनकी फैमिली लाइफ चीजें, उन पे जो है उसके बेहतर असरात मुरतब होंगे। और तो मरकरी का उसामा भाई, इनके जो होना, फोर्थ हाउस में मरकरी रीड करना चाहिए। तो मरकरी इनको कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मौका बख्श सकता है, मुझे ऐसे लगता है। जब तक मरकरी है, जोर लगाता रहेगा कि किसी न किसी तरीके इनकी जनता से कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि इनको मरकरी इन्हीं की कम्युनिकेशन, जो जनता, अवाम, उस घर में आया हुआ है मरकरी, और वो फेवरेबल है, वो कोई अनफेवरेबल नहीं है। तो जुलाई बेसिकली कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं ला रहा खान साहब की इस टाइम की जो स्टेट है, जो भी सिचुएशन है उसमें, क्योंकि अगर हम जुपिटर या उसको देखें, इसी हाँ भाई मार्स को, मैं तो टेक्निकली सडन थोड़ा, गेन्स 8वें घर को भी देखता है, तो उससे सडन गेन्स और सडन लॉसेस भी होते हैं। इस वजह से दूसरे घर में जो ये सारी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानी जाती, इनका बैठना मैं जो है। मैं सिर्फ सवाल को थोड़ा जिसको कहते हैं ना सारा आसान बना के करना करना चाहता हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए जुलाई जो है वो जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी से बेहतर होगा? देखें, इन अ सेंस 12 जुलाई तक खान साहब के लिए बेहतर है। 12 जुलाई तक उनका माजुनी के अपनी हाउस में होना बेहतर है। ओके। लेकिन जैसे ही ये सेकंड हाउस में जाएगा, तो ये अब हार्म्स को बढ़ा देगा।
क्यों? क्योंकि इसकी जितने भी रीडिंग है, हम 2 रीडिंग लेंगे। एक जिधर वो बैठा है, जुपिटर की तो खैर 3 डायरेक्शंस में एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन 7वें में तो सब देखते हैं, अपने सामने बैठे हुए हाउस में सब देखते हैं, मतलब उधर इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब गुरु मंगल या जुपिटर साथ यूरेनस, वो इनके 8वें घर को तो देख ही रहे हैं, और उधर तो अचानक अब 8वां घर क्या होता है? 8वां घर जो होता है वो आपकी हिडन जितनी भी वो होते हैं ना मामलात, उनका होता है, हिडन नॉलेजेस का होता है, अकलट साइंसेस का होता है। उसकी तरफ खान साहब आजकल हो सकता है भी ज्यादा ध्यान दें। अचानक गेन, अचानक लॉस, इन लॉज का भी होता है। मतलब बल्कि कई दफा हमने जब तलाक प्रेडिक्ट करनी हो तो वो इसी से ही निकालते हैं कि 8th हाउस लॉर्ड की जो है डायरेक्शन चली तो तलाक हो गई, मतलब उसके ज्यादा मौसम बन गए, चांसेस आ गए। इसी तरीके से ये जो खान साहब के लिए उतना जैसे एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन नजर आती है, तो बहुत जबरदस्त जुलाई में खान साहब के लिए कोई ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ओके, कि तो खान साहब के लिए अगर कोई बहुत लोग, जबरदस्त। हमारे नाजरीन ये जानना चाहें कि क्या इमरान खान जुलाई में रिहा होने वाले हैं, तो उसका वन लाइन आंसर ये है कि इम्कान मुश्किल है। हाँ जी, उसका नहीं इम्कान, जुलाई में नहीं। राइट, राइट। तो समझ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, उसामा भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे है। आपके जो सवालात हैं, आपकी क्यूरीज हैं, जो आप जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतल्लिक, तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।